मैं भगवती पांडे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी। आज हम कक्षा 10 संस्कृत विनोदिनी का प्रथम पाठ सत्संगति पढ़ेंगे। पाठ परिचय। किशोरावस्था में बालक को जिन सद्गुणों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है उनमें सत्संगति का अद्वितीय महत्व है। अर्थात किशोरावस्था में किसी भी बच्चे को अपने विकास के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है उसमें अच्छी संगति, सत्संगति का तात्पर्य है अच्छी संगति का होना आवश्यक है। सत्संगति भावी जीवन की दिशा निर्धारित करती है। अच्छी संगति भावी यानी कि जो हमारा भविष्य में आने वाला जीवन है उस जीवन की दिशा को निर्धारित करती है। इसके लिए उदाहरण दिए हैं कि नारद की सत्संगति से महर्षि वाल्मीकि आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए तथा विदुषी पत्नी की सत्संगति से कालिदास को महाकवि का पद प्राप्त हुआ और गुरु नर हरिदास की संगति से तुलसीदास जी विश्व प्रसिद्ध संत तुलसीदास बन गए। ऐसी जनश्रुतियाँ लोक प्रसिद्ध हैं। जनश्रुतियाँ मतलब होता है बेटा लोगों के द्वारा कही गई बातें। अतः विद्यार्थी सत्संगति के महत्व को समझकर अपने जीवन में भी सदाचरण करें। इसी निमित्त का तात्पर्य होता है कारण। निमित्त माने होता है कारण। आचार्य और शिष्य भुवन के संवाद के रूप में प्रस्तुत पाठ का संपादन किया गया है, जिसमें भुवन आचार्य से सत्संगति के अर्थ, सज्जन और सत्संग और कुसंग के बारे में प्रश्न करता है तथा आचार्य उसके प्रश्नों का समाधान करते हैं। भुवनः आचार्यवरः सत्संगति इति शब्दस्य क अर्थः भवति। आचार्यः सज्जनानां सत्संगति कथ्यते। सज्जनानां माने सज्जनों की, सत्संगति यानी कि साथ, सत्संगति सत माने अच्छा, संगति मतलब साथ, कथ्यते कहा जाता है। यानी कि आचार्य कह रहे हैं कि सज्जनों के साथ को ही सत्संगति कहा जाता है। भुवनः आचार्यवरः सज्जना के भवन्ति। भुवन कह रहे हैं आचार्य श्रेष्ठ सज्जन कौन होते हैं। आचार्यः ये जना सत्भाषणं कुर्वन्ति। आचार्य कह रहे हैं ये जना माने जो लोग सत्य भाषण कुर्वन्ति करते हैं, अर्थात जो सत्य बोलते हैं। येषां हृदयं निर्मलं भवति। येषां माने जिनका हृदय मन निर्मल यानी कि पवित्र भवति होता है, जिनका हृदय निर्मल होता है अर्थात जिनके मन में कोई भी बुरी भावनाएं नहीं होती हैं। ये धर्मस्य आचरण कुर्वन्ति, जो धर्म का आचरण करते हैं। ते एव सज्जना भवन्ति, वे ही सज्जन होते हैं। सत्संग भुवन कह रहे हैं सत्संगते जनेषु कीदृशः प्रभावः भवति। भुवन का कहना है सत्संगति से जनेषु लोगों में कीदृशः प्रभावः भवति, कैसा प्रभाव होता है। आचार्यः सत्संगेन मानव जीवने परिवर्तनम आगच्छति। आचार्य कह रहे हैं कि सत्संगति से मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आता है। सताम संगेन गुणानां वर्धनम। सताम माने सज्जनों के, संगेन मतलब साथ में, गुणानां वर्धनम माने गुणों की वृद्धि। दुर्जन संगेन यानी कि दुर्धन जन अर्थात बुरे लोगों के साथ में। दोषाणां वर्धनम यानी कि बुराइयों में वृद्धि च भवति माने होती है, अर्थात सज्जन लोगों के साथ में गुणों की वृद्धि होती है और दुष्ट लोगों के साथ में दोषों की वृद्धि होती है। अतः एव उक्तम, इसलिए कहा गया है संसर्जगः दोष गुणा भवन्ति। सत्संगत से ही दोष गुण होते हैं कि यानी कि जैसे संगति करेंगे वैसे ही व्यक्ति में भी वैसे ही गुण आ जाएंगे। यथा माने जैसे। नारदस्य संगेन, नारद के साथ से। वाल्मीकि ही आदि कवि बभूव। वाल्मीकि आदि कवि माने प्रथम कवि, बभूव माने हुए। जिस तरह से नारद के साथ से वाल्मीकि प्रथम कवि हुए। रामकृष्ण परमहंसस्य संगतिम अवाप्य। रामकृष्ण परमहंस की संगति को अवाप्य यानी कि प्राप्त करके
स्वामी विवेकानन्दः भारतीयसंस्कृते डिडिम्बघोषः संपूर्णे विश्वे कृतवान्। रामकृष्ण परमहंस की संगति प्राप्त करके स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति का जय घोष संपूर्ण विश्व में किया। स्वामीन विरजानंदस्य संपर्क्यः प्राप्य, स्वामी विरजानंद का संपर्क प्राप्त करके महर्षि दयानंदः वेदानां महान प्रचारकः अभवत्। महर्षि दयानंद वेदों के महान प्रचारक हुए। बुद्धस्य प्रभावेण, बुद्ध के प्रभाव से क्रूरः सम्राट अशोकः, क्रूर सम्राट अशोक अहिंसकः विनम्रः च अभवत्। अहिंसक च माने और विनम्र अभवत माने हुआ, यानी कि बुद्ध के प्रभाव से क्रूर सम्राट अशोक अहिंसक और विनम्र हुआ। भुवनः आचार्य श्रेष्ठः किं बालकस्योपरि कुसंगस्य अपि प्रभावः भवति। भुवन पूछ रहे हैं, आचार्य श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ आचार्य, किं बालकस्योपरि, क्या बालक के ऊपर भी कुसंगस्य अपि प्रभावः भवति, कुसंग का भी प्रभाव होता है। आचार्य आम, आचार्य करे हाँ, बालकेषु कुसंगस्य प्रभावः सर्वाधिकं भवति। बालकों में, बालकेषु यानी कि बालकों में कुसंगस्य बुरी संगति का प्रभाव सर्वाधिकम सबसे अधिक भवति मतलब होता है। कुसंगस्य प्रभावेण बालकेषु असत्य भाषणं, चौर्यभावः, समयस्य दुरुपयोगः इति आदयः बहवः दोषा आगच्छन्ति। कुसंग के प्रभाव से बालकों में असत्य भाषण यानी कि झूठ बोलना, चौर्य भाव चोरी करना, समय से दुरुपयोग, समय का दुरुपयोग करना, इति आदि अनेक, बवह माने अनेक, दोषा दोष, आगच्छन्ति माने आ जाते हैं। अतः दुर्जनस्य संगतिं त्यक्त्वा, अतः इसलिए दुर्जनस्य यानी बुरे व्यक्ति का संगति साथ त्यक्त्वा छोड़कर, सर्वदा, सर्वदा माने हमेशा, सज्जनस्य सज्जन की संगतिं करणीया, सज्जनों की संगति करनी चाहिए। भुवन कह रहे हैं कि सत्संगते के लाभा भुवन्ति। अब भुवन पहले दोषों के बारे में बताया उनके आचार्य ने, अब लाभ बता रहे हैं। सत्संगते के लाभा भुवन्ति, सत्संगति से क्या क्या लाभ होते हैं। आचार्यः मानव जीवने सत्संगते बहवः लाभा सन्ति। मनुष्य के जीवन में सत्संगति से अनेक लाभ होते हैं। सत्संगति ही औषधवत् दुर्गुणान दूरी करोति। सत्संगति औषधि के समान, औषधवत् माने दवाई के समान, औषध के समान, दुर्गुणान माने बुरे गुणों को, दूरी करोति दूर करती है। मानसम विमलीम करोति, मानसम माने हृदय को, मन को, विमलीम माने स्वच्छ, करोति माने करती है, मन को स्वच्छ या निर्मल करती है। अखिलम अभीष्टम पूर्यति, अखिलम माने सारे, अभीष्टम माने इच्छाओं को, पूर्यति माने पूरा करती है। वाची ही सत्यम सिंचति, वाची मतलब वाणी में सत्य सीखती है, अर्थात सत्य बोलना सिखाती है। सत्संगति मानवस्य सर्वविधम सौभाग्य मंगलम च करोति, सत्संगति मानव की हर प्रकार से, सर्वविधम माने हर तरह से, सौभाग्य और मंगल करती है। अतः नीति शतके सत्संगते महत्वं वर्णयन भर्तृहरि कथयति। अतः नीति शतक नामक ग्रंथ में सत्संगत के महत्व का वर्णन करते हुए भर्तृहरि कहते हैं, जाड्यम धियो हरति, सिंचति वाचि सत्यम, मानो उन्नति दिशति, पापम अपाम करोति, चेतम प्रसादयति, दिशु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथम किम न करोति पुंसाम। जाड्यम धियो हरति, जाड्यम माने जड़ता, धियो माने बुद्धि की, हरति मतलब दूर करती है। सिंचति वाचि सत्यम, वाचि मतलब वाणी में, सत्यम सत्य को, सिंचति माने सींचती है, अर्थात बुद्धि की जड़ता को, मूर्खता को हरती है और हमारी वाणी में सत्य
सींचती है, अर्थात सत्य बोलना सिखाती है। मानो उन्नतिम दिशति, मान धन उन्नति, दिशति मतलब दिशाओं में खींचती है, यानी कि हमारी मान उन्नति को यानी कि यश को दिशाओं में फैलाती है। पापम अपाम करोति, पापम माने पाप को, अपाम माने दूरम, करोति माने करती है, और पाप को यानी कि बुरे कार्यों को दूर करती है। चेतम प्रसादयति, चेतः माने चित्त, चित्त यानी कि हमारा हृदय, प्रसादयति माने प्रसन्न करती है। दिशु तनोति कीर्तिम, दिशु माने दिशाओं में, तनोति मतलब फैलाती है, कीर्तिम माने यश को, और दिशाओं में यश को फैलाती है। सत्संगति कथम किम न करोति पुंसाम, सत्संगति किस तरह से क्या नहीं करती है, पुंसाम माने मनुष्यों का या पुरुषों का, क्या क्या करती है कि हमारी बुद्धि की जड़ता को हरती है, अर्थात अगर अच्छे बच्चे का साथ करेंगे तो जो मूर्खता होगी वो कम होगी, वाणी में सत्य बोलना सीखेगा, मान और उन्नति को फैलाती है, बुराइयों को दूर करती है, हृदय को प्रसन्न करती है, और सारी दिशाओं में यश को फैलाती है। अतः सत्संगति मनुष्यों का पुरुषों का